गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे 3 पॉइंट्स व्हेन 3 पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, तो उसको अरेंज करने के कितने वेज होते हैं? 3 पॉइंट्स इन ए प्लेन कैन बी arranged in 2 possible ways। ठीक है, पहला है कोलिनियर। पॉइंट्स, ये कौन से पॉइंट होते हैं? व्हेन 3 or more points lie on a same line। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। जब हम इनको कनेक्ट करें तो हमें एक लाइन मिली। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। तो हेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। ठीक है, सेकंड है नॉन कोलिनियर। पॉइंट्स, ये कौन से पॉइंट हैं? जब 3 और more पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन पर ना मिले। When 3 or more points don't lie on the same line। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट यहां ले लो P, एक यहां ले लो Q, एक यहां ले लो R। तो देखो जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये एक लाइन में नहीं आ रहे तीनों, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। जैसे मान लो ये है P, ये है Q, ये है R। तो इनको जोड़ो। ठीक है, तो ये क्या है? एक लाइन में नहीं आ रहे, इसलिए क्या हो गए? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, फाइंड द कोलिनियर एंड नॉन
कोलिनियर पॉइंट्स in the given plane। ठीक है, अब जैसे ये हमें दिया होगा, ठीक है, अब इसमें पॉइंट देखो, और ठीक है, अब इसमें कैसे पता करना है कि कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर, तो हम एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। देखो ये एक लाइन होगी, सीधी लाइन आ रही है, इधर से इसको देखो, ये वाली देखो, इधर से ये भी हो गया। अब इधर से देखो, ये बन रही है, नहीं, बाकी तो नहीं बन रही है, ई जी और ए नहीं। अब इधर देखो, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, दूसरा क्या है, बी कॉमा ई कॉमा एफ आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर कौन कौन से हो जाएंगे, बी ई जी, जी आर नॉन कोलिनियर। दूसरा क्या कह सकते हो, सी जी एच बी, इससे और भी निकल सकते हैं, जैसे ई जी एच हो गया, ये भी क्या है, नॉन कोलिनियर। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, यानी एक लाइन में आ रहे हैं, तो वो क्या होंगे, कोलिनियर। अगर वो एक लाइन में नहीं आ रहे तो वो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। अब नेक्स्ट अभी देखो, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी, व्हेन टू लाइन क्रॉस ईच अदर। ठीक है, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहां पर ये दो लाइनें होगी, जैसे ए बी सी डी, और जहां पर ये काटे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटर, तो ये जिन पॉइंट पे काटती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसके पॉइंट लिखें,
पहला पॉइंट हो गया when two line cross each other are called intersecting line। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सेकंड पॉइंट क्या है? द पॉइंट at which two lines cross each other is called point of intersection। ठीक है, अब यहां देखो क्या हो जाएगा। हेयर ए बी सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और ओ क्या है? ओ इज द point of इंटरसेक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल्स आर जैसे अल्फाबेट एक्स। ठीक है, और सेकंड क्या हो गया? ए रोड क्रॉसिंग। ठीक है, इसके बाद इंटरसेक्टिंग आ गया समझ में। ए बी और सी डी दो लाइनें आपस में क्या है? काटती हैं, और जहां पर ये काटती है उनको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए जैसे एक्स अल्फाबेट हो गया, एक रोड क्रॉसिंग हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कोन करंट लाइन्स। क्या होती है कोन करंट लाइन? व्हेन थ्री और मोर लाइन in a plane have common point of intersection are called concurrent
लाइन। ठीक है, जब 3 या उससे ज्यादा जो लाइनें होती हैं वो किसी प्लेन में कट करें, और कट करने पर वो कहां कट करें, मतलब एक ही पॉइंट पे कट करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। जैसे मान लो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन थी, अब एक लाइन जैसे ये हो गई, एक लाइन ये, ठीक है। तो इन सभी लाइनों का जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, वो क्या है, इसको मान लेते हैं हम ओ। इन सबका एक कॉमन पॉइंट क्या है, ओ, जहां पे ये कट करती है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट लाइंस। अब इधर से एक और दिखाती हूं मैं, ये कॉनकरेंट लाइन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये दोनों तो यहां कट कर रही है, लेकिन ये तीसरे वाली इधर कट कर रही है इसको। तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो ओ हो गया, एक ए हो गया मान लो, एक ए बी हो गया, अलग अलग हो रहा है, तो यानी ये कॉन्करेंट लाइन नहीं है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लो, जैसे अब ये लाइन है, ये इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तो इसलिए ये भी क्या है, कॉन्करेंट लाइन नहीं है। समझ आ गया। अब सेकंड पॉइंट क्या लिख देते हैं, द पॉइंट at which concurrent line cross each other is called point of concurrence। ठीक है। अब ये फिगर फर्स्ट, फर्स्ट तो क्या है, कॉन्करेंट लाइन है, और फिगर सेकंड एंड थर्ड इसको यही लिख देती हूँ, फिगर सेकंड एंड थर्ड आर नॉट concurrent lines। ठीक है। अब अगला देखो, आगे है perpendicular lines। When two intersecting lines form an angle 90 degree at the point of intersection are called perpendicular lines। जैसे पिछले हमने पढ़ा था कि भी दो जो लाइन क्रॉस करती है एक दूसरे को, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। अब अगर यही इंटरसेक्टिंग लाइन
जैसे ये किया था, यही इंटरसेक्टिंग लाइन अगर कट करते हुए एक दूसरे को और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर 90 डिग्री बनाई तो उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, आ गया समझ में? हेयर ए बी and CD are perpendicular lines। ठीक है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? तो 1 पॉइंट ले लो इसको, दो, when रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? इट इज represented by line perpendicular to line। ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है? पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर समझ में आ गया। इंटरसेक्टिंग लाइन जब 90 डिग्री बनाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर तो वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर लाइन। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ठीक है, हिंदी में इसको लंब बोल देते हैं। लाइन जो है एक दूसरे को लंब गिरती है। दूसरा है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? व्हेन two straight lines never meet each other। No matter how far they are extended in either direction। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि भी मान लो दो स्ट्रेट लाइन है, वो क्या करती है? एक दूसरे से कभी नहीं मिले, चाहे वो कितनी ही दूर चली जाए, इधर भी चली जाए या इधर भी चली जाए। मैं कितना ही बढ़ा लूं इसको, इधर बढ़ा सकती हूँ, इधर बढ़ा सकती हूँ, लेकिन ये आपस में कभी ना मिले। ठीक है, दूसरा, इनके जो बीच का डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस जो है वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, तभी ये पैरेलल मानी जाएगी। ठीक है, तो क्या है यहां पर? हेयर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन। ठीक है, अब इसका ये डिस्टेंस में क्या कर लेती हूँ? इसको मान लेती हूँ स्मॉल डी। स्मॉल डी इज द डिस्टेंस between
these two parallel lines। ये डिस्टेंस जो है वो पूरा सेम रहना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, जहां तक भी लाइन जाती है। जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो वो पैरेलल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, द डिस्टेंस बिटवीन देम is always the same। ठीक है, it is represented by symbol parallel। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी इज पैरेलल टू सी डी। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, सीधा ही रखना होता है।